अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 6.1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है अज्जाए ज़रबी कीजिए। अज्जाए ज़रबी कोई नया नहीं है बच्चों, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जैसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले इस मसावात को इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ ध्यान दें कि स्क्वायर वाले अदद के साथ में यहाँ पर कितना नंबर है। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पर जहाँ कोई नंबर नहीं है यानी कि इस मुतगय्यर के साथ में कोई ज़रीब नहीं है, यानी यहाँ पर एक है। जहाँ पर हमको कोई ज़रीब नहीं दिखाई देता वहाँ पर एक होता है। तो अब हमको करना क्या है, इस पहले मुतगय्यर के साथ का जो ज़रीब है इसको आखिरी अदद के साथ में ज़र्ब करना है। यहाँ पर है प्लस 18। आपको ध्यान देना है कि प्लस और माइनस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में है या माइनस में है ये हमको देखना है। अब चूंकि यहाँ पे ये प्लस है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 1 इंटू प्लस 18, 18 एक का 18, यानी हमको ज़रब करने पर प्लस 18 चाहिए। ठीक है, ऐसा हमको पहाड़ा पढ़ना है कि जिनको ज़रब करने पे 18 आए और वही दो अदद को जमा या नफ़ी करने पर 9 आए। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास, हमको याद है कि हम 3 और 6 के पहाड़े में 18 आता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 छंग 18। अब हम देख रहे हैं कि 3 और 6 को जमा करने पर 9 आता है, यानी जमा 3 और जमा 6 मिलाएंगे तो 9 आता है। अब इनको ज़रब कर दीजिए, जमा इंटू जमा बराबर जमा, 3 छंग 18, यानी कि ये जो टुकड़े आपको मिले हैं ये बिल्कुल सही है, यानी ज़रब करने पर 18 भी मिल रहा है और जमा करने पर 9 भी मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, बीच में ये जो दूसरा मुतगय्यर था इसके साथ में जो ज़रीब है आपको क्या करना है, इसको हटाकर 9 को इसकी जगह पर ये दो चीज़ें लगानी है। एकदम सिंपल है। इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 9 की जगह पर पहले 3x फिर 6x जमा 18 बराबर 0। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर पहले दो अरकान और यहाँ पे ये बाद के दो अरकान में आपको जोड़ी बना देनी है। अब इनमें देखना है कॉमन क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर, यहाँ x है तो एक x कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि दोनों तरफ है। फिर यहाँ पर x स्क्वायर था यानी x इंटू एक्स, तो एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 इंटू एक्स था, x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3। अब ध्यान दें, जब भी हम कॉमन निकालें दोनों तरफ के ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, तो हम देखेंगे कॉमन आपको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ 6 है और यहाँ 18 है तो आप जानते हैं 6 के पहाड़े में 18 आता है, 6 तिया 18। तो हम क्या करेंगे, 6 कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ बचा x जमा 18, 6 के पहाड़े में कौन से मुकाम पे आया था, तो हम कहेंगे तिया, तो वो तिया हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि जब ज़रब करेंगे ब्रैकेट खोलने के लिए तो 6 तिया 18 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 3 ये कॉमन है। अब फिर से आप देखें तो ये एक जोड़ी और फिर ये एक जोड़ी, इसमें आप कॉमन क्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे x प्लस 3। अब ये कॉमन हमने एक बार लिख लिया, बचा क्या, x जमा 6, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए x जमा 6 बराबर 0। इस तरीके से बच्चों हम इसकी अज्जाए ज़रबी करेंगे। अज्जाए ज़रबी मतलब दो अज्जा के बीच में ज़रब लाना है। जैसे यहाँ पे जमा था सबके बीच में, अब ये दो अज्जा हो गए और इनके बीच में हमने ज़रब ले आया। आपको फिलहाल इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पहला सवाल। अभी हम देखेंगे दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया पहले यहाँ पर 1 है और लास्ट में प्लस 9 है, यानी 9 1 का 9, ज़रब करने पर 9 आना चाहिए और नफ़ी करने पर 10 आना चाहिए। तो हम देखेंगे 9 छोटा पहाड़ा है, अब इसको किसी भी पहाड़े से किसी भी नंबर से नफ़ी या नफ़ी करने पे तो 10 आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 और 1 यानी कि 9 1 का 9 ले लीजिए। तो अभी देखो यहाँ पे आपको माइनस चाहिए, तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर जो अलामत हो बड़े अदद के साथ, है ना, 10 के साथ, यहाँ जो भी अलामत है वो हमेशा बड़े अदद को दे दो। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले बड़े अदद को मैंने माइनस दे दिया। अब अगर मैं इसको प्लस देता हूँ
तो नफ़ी जमा नफ़ी होगा, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी नफ़ी दे देते हैं। तो अब देखिए नफ़ी नफ़ी जमा 9 एका 9, ये सही हो गया। अब हमको नफ़ी करने पे 10 चाहिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नफ़ी नफ़ी मिलकर कौन सा अमल करते हैं, जमा का अमल करते हैं। तो 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 10। और इन दोनों में बड़ा अदद कौन है, तो आप कहोगे 9। तो 9 के साथ कौन सी अलामत है, तो माइनस की, तो ये अलामत हम इसको देंगे। यानी जब भी दो मनफी आदाद आए, या जैसे -1 और -9, तो इनके दरमियान में कौन सा अमल होगा, तो हम कहेंगे जमा का अमल। और अलामत कौन सी लगेगी, बड़े अदद की, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे नफ़ी 9 और नफ़ी 1 यानी इनका जमा का अमल होगा, और अलामत कौन सी लगेगी, तो बड़े अदद की। तो बड़ा अदद 9 है, तो इसके साथ में जो नफ़ी है वो ये नफ़ी यहाँ लगेगा। यानी अब हमको फिर क्या मिला, x², ये 10 की जगह पर हमको मिला -9 और -1, तो हम लिखेंगे -9x -1x + 9। अब जैसे मैंने आपको बताया फिर एक जोड़ी बना लीजिए। तो अब इसमें से कॉमन है हमारे पास x, तो यहाँ पे x 2 बार था, एक बार निकाल लिया, यहाँ से x चला गया तो 9 बचा। अब यहाँ देख रहे हैं आप कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने भी बताया था जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं वहाँ पर 1 निकलेगा। फिर यहाँ बचा x। अब चूंकि यहाँ प्लस है, अगर मैं यहाँ प्लस लिखता हूँ तो ये अलग हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ब्रैकेट सेम मिलना चाहिए। तो आप ध्यान दें कि इस कॉस के पहले अलामत कौन सी कॉमन आई है, माइनस। जब भी किसी कॉस के पहले आप मनफी अलामत कॉमन निकालते हैं, मनफी अलामत कॉमन निकालते हैं, तो अंदर की जो अलामत होगी वो बदल जाएगी। हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉस के पहले मनफी अलामत को कॉमन निकाल लिया है, तो अब ये अंदर जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और यहाँ 9 बचा, क्योंकि 1 9 9 होता है। अब ये माइनस लिखने की वजह क्या है, जब भी आप कॉस ओपन करोगे 1 है तो मनफी मनफी मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। नफ़ी नफ़ी जमा 1 9 9, तो आप ये ध्यान रखें। अब इसके बाद x नफ़ी 9 कॉमन है, तो ये एक बार लिख दीजिए, और फिर बचा x नफ़ी 1, तो ये हो गया आपका दो अज्जाए के बीच में ज़र्ब। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, y² + 24y + 144 = 0। फिर यहाँ पर देखिए आप 1 है और लास्ट में है 144। अब हम देखेंगे 144 किसके पहाड़े में आता है, ठीक है। अब 144 जो है वो थोड़ा सा बड़ा पहाड़ा है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान दें तो 12 × 12, क्योंकि 144 किसका मुरब्बा है, 12 × 12 यानी 12 का मुरब्बा 144 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जमा करने पर 144, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 12 × 12, और इन्हीं दोनों 12 को अगर आप जमा करते हो तो आपको मिल जाएगा जमा 24। यानी इन दोनों 12 के साथ में आप कौन सी अलामत लगाओगे, जमा की। देखिए जमा 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 12 × 12 = 144, और फिर जमा 12 मिलके हो जाएगा जमा 24। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया 24 की जगह पर 12 लिख देंगे, y² जमा 12y जमा 12y जमा 144। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए आप, यहाँ दोनों में से पहले कॉमन निकाल लीजिए y, यहाँ बचा y + 12, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 12 है। अभी मैंने बताया 144 का मतलब क्या होता है, 144 का मतलब होता है 2 बार 12, तो इसमें से एक बार 12 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 12 और यहाँ से एक बार 12 चला आया, तो यहाँ बचा y प्लस यहाँ बचा 12, क्योंकि यहाँ 12 2 बार था तो एक बार बाहर आ गया। अब देखिए y + 12 कॉमन है, तो इसको एक बार लिख दीजिए, और y + 12 बचा हुआ है, इसको भी एक बार लिख दीजिए। इस तरीके से दो अज्जा के बीच में आपने ज़र्ब ले आया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 4। चलिए हम देखते हैं अब सवाल नंबर 4, 5y² + 5y - 10। अब जैसे अभी तक यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे अब तक 1 आ रहा था, अब कितना आ गया, 5 आ गया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर है इसको आपको खाली क्या करना है, लास्ट वाले नंबर से ज़र्ब करना है। ये नफ़ी 10 है × 5, तो 5 दहाई 50, वो भी कैसा, मनफी में, तो हम लिखेंगे -50, यानी कि दो अदद का हासिल ज़र्ब हमको -50 चाहिए, और उन्हीं दोनों को जमा या नफ़ी करने पर कितना चाहिए, 5। तो हम कहेंगे 5 दहाई 50। पहले तो देखिए आप, पहले हम क्या ले रहे हैं, 5 दहाई 50। अब मैंने क्या कहा था आपसे
कि ये जो अलामत यहाँ होगी ये किसको देंगे, बड़े अदद को। तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है आपको, तो बड़ा 10 है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं, ध्यान दें यहाँ पर, अगर मैं इसको जमा कर देता हूँ तो जमा 10 और जमा 5 कितना हो जाएगा, 15, जबकि हमको कितना चाहिए, 5। तो हमको मालूम, इससे पता चला कि यहाँ जमा नहीं बल्कि नफ़ी आएगा। अब देखिए जमा नफ़ी, नफ़ी 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ देखते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी, 5 दहाई 50, यानी कि ये दो टुकड़े परफेक्ट है। अब इन्हीं दोनों को जमा या नफ़ी करने पे 5 आना चाहिए। अब देखिए जमा नफ़ी क्या होता है, नफ़ी होता है। तो 10 में से 5 निकालिए, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 10 में से 5 निकालने पर हमको मिला 5। अब बात अलामत की, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हम यहाँ पर जमा या नफ़ी करेंगे तो अलामत कौन से अदद की लगेगी, बड़े अदद की। इन दोनों में बड़ा अदद कौन है, +10। तो यहाँ पे 10 बड़ा है तो इसलिए इसकी अलामत +5। तो यानी कि हमको +5 भी मिल गया। यानी कि इस 5 के सही दो टुकड़े कौन कौन से हैं, -5 और जमा 10। तो हम क्या करेंगे, 5y², स्टार्टिंग वाला ऐसे ही लिखेंगे, इस 5 की जगह पर -5y और फिर +10y और लास्ट वाला -10 ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक जोड़ी है और यहाँ पर एक जोड़ी है, इसमें कॉमन देख रहे हैं हम 5y दोनों तरफ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 5y कॉमन निकाल लीजिए। 5 गया, y गया, बचा y, यहाँ से -5 और y दोनों चला गया। जब कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ पे +10 दोनों तरफ है, देखिए 10 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचा y। अब चूंकि बाहर प्लस है तो अंदर कॉस में, कॉस के अंदर लिखी जाने वाली अलामत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस है तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब 10 चला गया तो यहाँ बचेगा एका, क्योंकि 10 एका 10 होता है। तो y -1 कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे y -1 और फिर इसके बाद में 5y + 10। तो ये है हमारा चौथा सवाल। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश करें, बहुत आसान सवाल आते हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 35। तो 35 एका 35, 35 एका 35। अब इसके दो टुकड़े करना है, जिसमें ज़रब करने पर 35 आए और नफ़ी करने पर 2 आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 पंजे 35 होता है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े अदद को माइनस, छोटे अदद को प्लस कर देंगे, क्योंकि नफ़ी 7 में से जमा 5 जाएगा, तब आपको मिलेगा नफ़ी 2। और नफ़ी जमा नफ़ी 7 पंजे 35। अब हम क्या करेंगे, p², ये नफ़ी 2 की जगह पर नफ़ी 7p जमा 5p, यानी नफ़ी 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और नफ़ी 35 बराबर। अब इसमें से एक जोड़ी और ये एक जोड़ी कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा p, तो यहाँ बचेगा p नफ़ी 7। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 5, तो यहाँ बचेगा p, कॉस के बाहर प्लस है इसलिए माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 35 5 के पहाड़े में कहाँ आता है, तो 5 सते 35, तो हम लिखेंगे नफ़ी 7, 5 सते 35। तो p नफ़ी 7 को कॉमन हो गया, इसको एक बार लिख दीजिए, और बचा p जमा 5, इसको एक बार लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका अज्जाए ज़रबी, आपको जवाब मिला p नफ़ी 7 और p जमा 5। तो अभी हमको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे -44, यानी हमको ज़रब करने पे चाहिए -44 और नफ़ी करने पे चाहिए -7। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पहाड़े को पढ़े ढूंढने तलाश करेंगे जिनको ज़रब करने पे -44 तो आए, लेकिन उन्हीं दोनों को नफ़ी करने पे -7 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लफ्ज़ है, नंबर है 44, और 44 कहाँ आता है, तो हमको पता है 44 आता है 11 चौक के पहाड़े में। तो मैंने जैसे बताया था, ये अलामत किसको देंगे, बड़े अदद को, इसको प्लस दे दीजिए। नफ़ी जमा नफ़ी 11 चौक 44, और 11 में से 4 जाएगा तो आपको मिलेगा नफ़ी 7। तो हम यहाँ लिख देंगे p² -11p + 4p - 44। अब ये एक जोड़ी हो गई, ये एक जोड़ी हो गई, इन दोनों में कॉमन रहता है p निकला,
यहाँ पे बचा p नफी 11, फिर यहाँ पे कॉमन निकला 4, यहाँ बचा p माइनस। अभी हमने देखा कि 44 में क्या क्या है, 44 के दो टुकड़े कौन कौन से हैं, तो 11 और 4, तो 44 के दो टुकड़े में से 4 कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा 11। तो अब जो कॉमन है उसको आप एक बार लिख दीजिए और जो बचा हुआ p + 4 है उसको एक बार लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। अब हम देख रहे हैं सवाल नंबर 7, हमारे पास है m² - 23m + 120, यानी कि यहाँ पर कोई अदद नहीं है, यानी ज़र्ब करने पे हमको चाहिए 120, तो प्लस 120 चाहिए ज़र्ब करने पर और नफ़ी करने पर 23 चाहिए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिनको ज़र्ब करने पे 120 और नफ़ी करने पर 23 आना चाहिए। तो हम ध्यान देंगे तो हमको 15 के पहाड़े में मिलेगा 15 अट्ठे 120। ठीक है, अब यहाँ देखें ये अदद नफ़ी में है, पहले हम बड़े अदद नफ़ी कर देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर दिया गया नंबर 23 है, जबकि ये दोनों नंबर हमको कितने मिल रहे हैं, छोटे। मैं आपको एक काम की बात बता देता हूँ, जब भी हमको बीच वाले अदद के दो टुकड़े उससे छोटा मिले, ध्यान देना, दोनों अगर इससे छोटे हैं, यानी यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 8 है, अगर दोनों इससे छोटे हैं तो दोनों को सेम अलामत, क्या रहेंगे, दोनों को सेम अलामत। यानी अगर ये नफ़ी में है तो दोनों को नफ़ी देना है, क्यों, क्योंकि दोनों इससे छोटे हैं। आपको याद रखना है कि ज़रीब वाले अदद अगर आपके मल्टीप्लिकेशन वाले यानी ज़र्ब करने के बाद में अगर इस अदद से छोटे मिलते हैं तो दोनों को सेम अलामत। अब देखिए नफ़ी नफ़ी जमा 15 अट्ठे 120 और फिर नफ़ी 15 नफ़ी 8 मिलके हो जाएगा नफ़ी 23। तो हम क्या करेंगे, m² - 23 के टुकड़े कर दो तो आपको मिलेगा -15m -8m + 120। अब यहाँ से एक जोड़ी और यहाँ से एक जोड़ी बना लीजिए तो आपको मिलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा m, बचेगा m - 15, यहाँ से m बचा, यहाँ से m चला गया, 15 बचा। इन दोनों में देखिए पहले मैंने माइनस निकाल लिया, यहाँ प्लस है, जब माइनस निकाल लिया तो अभी आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। 8 और 12 में कॉमन क्या है, तो पहले हम निकाल लेंगे 8। ठीक है, यहाँ बचेगा, सॉरी पहले हम निकाल लेंगे 8, तो यहाँ बचेगा m, प्लस में से माइनस पहले जा चुका, तो यहाँ बचेगा माइनस। अभी 120 के दो टुकड़े थे, एक था 15 और एक था 8, तो 120 में से 8 मैंने निकाल लिया, तो क्या बचा 15। m - 15 m - 15 कॉमन एक बार लिख दीजिए, आपके पास बचेगा m नफ़ी 8। ये है आपका 7वां सवाल। अब हम चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। अब ध्यान दें यहाँ पर हमारे पास 8वां सवाल है m² - 25m + 100। अब हमको क्या चाहिए, ज़र्ब करने पर जमा 100 चाहिए, ज़र्ब करने पर जमा 100 चाहिए और नफ़ी करने पर 25 चाहिए, वो भी माइनस में, -25। अब आप ध्यान दें कि 100 कहाँ से आएगा, तो 100 के लिए लेकिन उन्हीं दोनों ज़र्ब को, अदद को जब नफ़ी करने पे 25 आना चाहिए, तो हम देखेंगे कि 20 पंजे 100 आता है, 20 पंजे 100 आता है। अब देखें मैंने क्या कहा था, -25, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको अदद मिले वो क्या है, 20 और 5, यानी 25 से दोनों छोटे हैं, यानी कि 25 के साथ में दो अलामत जो है वो दोनों सेम जाएगी, यानी अगर 25 के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी ये माइनस ही लगेगा। अब देखें माइनस माइनस प्लस, 20 पंजे 100, नफ़ी 20 नफ़ी 5 मिलके हो जाएगा नफ़ी 25। यानी हम क्या करेंगे, m² - 25 के जो दो टुकड़े करेंगे, एक हो जाएगा 20m, एक हो जाएगा 5m जमा 100। अब यहाँ से एक टुकड़े की जोड़ी और यहाँ पे एक जोड़ी, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए m आ गया, m बचा, यहाँ से m चला गया, -20 बचा, फिर यहाँ पे से कॉमन निकल गया 5, यहाँ बचा m, प्लस में से माइनस चला गया, माइनस बचा। अभी 100 के दो टुकड़े किए थे हमने, 20 और 5, 5 चला गया तो बचेगा 20। तो अब m नफ़ी 20 कॉमन एक बार लिख दीजिए, बचा m नफ़ी 5 एक बार लिख दीजिए। ये आपके हो गए अज्ज़ाए ज़रबी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 हमारे पास है 3x² + 14x जमा
15 बराबर 0। तो हमको ज़रब करने पे क्या चाहिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ 3 है यहाँ 15 है, तो इनको ज़रब कर दीजिए तो आपको मिलेगा 15 तिया 45, वो भी प्लस में, यानी आपको ज़रब करने पर 15 तिया 45 चाहिए और उन्हीं दोनों अदद को जमा या नफ़ी करने पे आपको कितना चाहिए, +14। अब आपको ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि 45 आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे हमको मिलेगा 9 पंजे 45। देखिए अब यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे 9 और 5 यानी 14 से दोनों छोटे, यानी यहाँ जो अलामत है प्लस वाली दोनों को सेम देंगे। अब देखिए जमा 9 पंजे 45, जमा 9 और जमा 5 बराबर हो जाएगा जमा 14। अब हम क्या करेंगे, 3x² जमा 14 के दो टुकड़े करेंगे 9x में और 5x में, बचा जमा 15, एक जोड़ी दूसरी जोड़ी, दोनों में कॉमन 3 है क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, x भी कॉमन है तो यहाँ से 3 आ गया, x आ गया तो x बचा, जमा x चला गया तो यहाँ बचेगा तिया, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, आप पहाड़ा पढ़ेंगे हमेशा। अब इन दोनों में भी आप ऐसे ही देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 15 है, तो पहले 5 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचा x, जमा 5 के पहाड़े में 15 कहाँ आता है तो आप कहेंगे तिया, तो 5 तिया 15, देखिए कॉमन आ गया। अब x जमा 3 एक बार लिख दीजिए और बचा 3x जमा 5 एक बार लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 9 का अज्जा ज़रबी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10। हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 45। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 2 है और यहाँ माइनस 45, तो हम कहेंगे 45 दूनी 90, यानी ज़रब करने पे हमको चाहिए -90 और जमा करने पर 1 चाहिए, ठीक है। अब आप सोचिए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिनको ज़रब करने पे 90 और जमा करने पे 1 मिलेगा। तो एकदम से सिंपल है, देखिए 9 दहाई 90। अब यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे दोनों उससे बड़े हैं। अब जब दोनों बड़े होंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों को अपोजिट अलामत देंगे, यानी बड़े अदद को इसको देंगे हम +1, इसको देंगे -1। अब यहाँ पर नफ़ी जमा नफ़ी 9 दहाई 90, 10 में से 9 निकलेगा, आपको मिलेगा जमा 1। अब हम क्या करेंगे, 2x² जमा 10x नफ़ी 9x नफ़ी 45, एक के हमने 10 और 9 में टुकड़े कर दिए। अब आप जोड़ी बना लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, x भी कॉमन निकलेगा, 2 और x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा x, जमा x चला आया, यहाँ बचेगा पंजे, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ नफ़ी है तो कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर 9 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ से 9 आ गया तो यहाँ बचा x। अभी मैंने आपको बताया था जब 2 नफ़ी में से एक कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। अब 9 के पहाड़े में 45 कहाँ आता है तो आप कहेंगे पंजे के मुकाम पर 45 आता है, 9 पंजे 45। x + 5 कॉमन है, इसको आप एक बार लिख दीजिए और फिर आपको मिलेगा 2x नफ़ी 9। ये हो गया आपका अज्जा ज़रबी सवाल नंबर 10 का। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11 हमारे पास है 20x² नफ़ी 26x जमा 8। अब यहाँ पे बड़ा अदद है 20 और 8, 20 × 160 होता है -26। तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो जितने भी अदद हैं सब 2 के पहाड़े से तकसीम हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबके अंदर से पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x², यहाँ 2 × 2 2 तिया 6 यानी 13x जमा 4, ये आपको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, 10x² जमा 13 नफ़ी 13x जमा 4, ठीक है, यानी कि 10 चौक 40। आपको क्या चाहिए, ज़रब करने पर 40, नफ़ी करने पर 13, ऐसे 2 अदद पहाड़े तलाश करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 पंजे 40 ले लेते हैं, चूंकि 13 से दोनों छोटे हैं दोनों को हम मनफी लगा देंगे। तो अब ये हो जाएगा 10x² नफ़ी 8x नफ़ी 5x जमा 4। अब कॉमन निकाल लीजिए आप इसमें से, देखिए 10 और 8 में कॉमन तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े से जाते हैं, यानी 2 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा पंजे, यहाँ पे बचा यहाँ x भी कॉमन है, x भी निकाल लीजिए तो 2 पंजे 10, x चला गया तो 1x बचा,
यहाँ से x चला गया तो चौक बचा, क्योंकि 2 चौक 8 होता है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लीजिए। तो यहाँ पर बचा 5x, चूंकि प्लस में से माइनस जा चुका है तो माइनस, और फिर 4। जैसे आपको बताया, देखिए 5x - 4, 5x - 4 कॉमन है, तो पहले 2, फिर 5x - 4 कॉमन है, उसको एक बार लिख दीजिए, और फिर 2x नफी 1 जो बचा हुआ है उसको एक बार लिख दीजिए। इस तरीके से होगी सवाल नंबर 9 की एक्सरसाइज। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, आप ध्यान देंगे। अब देखेंगे इस मश्क का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 12। अब ध्यान दें, सवाल नंबर 12 हमारे पास है 44x² - x - 3, यानी हमको ज़र्ब करने पर माइनस, ठीक है, 3 चौक हम क्या करते हैं 44 को 3 से ज़रब कर दीजिए, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, यानी आपको 132 ज़रब करने पर चाहिए और नफ़ी करने पर 1 चाहिए। अब इतना बड़ा पहाड़ अगर हमको नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 132 के टुकड़े करेंगे। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 एका 3, 3 एका 3 और फिर 11 एका 11। इस तरीके से हमको टुकड़े मिल जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें जोड़ी तलाश करना है कि नफ़ी करने पे 1 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 11, तो देखो हमको टुकड़े मिल गए, एक मिला 12 और एक मिला 11। दो 12 11 को जब करेंगे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए -1 से दोनों बड़े हैं, यानी दोनों को क्या करना है, अपोजिट अलामत लगाना है। तो ये बड़ा वाला आदत के साथ में +1 नफ़ी जमा नफ़ी 12 11 132, और यहाँ पे आपको मिलेगा -1। सिंपली अब इसको क्या करेंगे, जोड़ी निकाल दें। 44x² -12x जमा 11x नफ़ी 3, ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। देखिए 44 और 12 कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखा गया दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि 4 कॉमन निकाल लीजिए, दोनों तरफ से x कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 11, 4 का 4, 4 का 4, x बचा -4 तिया 12, x निकल चुका है। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 और 11x नफ़ी 3 सेम लिख दीजिए। अब 11x नफ़ी 3 को एक बार लिख दीजिए, आपके पास बचा 4x + 1। ये था बच्चों आपके सामने मश्क नंबर 6.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी मजीद प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवालात पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।